बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि उस सुबह वक़्त के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब ना आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफ़िज़ों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था, इसलिए इसको बिला झिझक मुहाफ़िज़ों के सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त होती थी। लिहाजा इसने भी सुल्तान को जगाने को मुनासिब नहीं समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतज़ार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बेदार होंगे तो तब ही वो इससे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से मालूम हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाज़त चाही और आपके कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाही को कहा, ऐसी क्या ख़ास बात थी कि तुम इतनी देर से मेरे कमरे के बाहर इंतज़ार फरमा रहे थे। वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो इंसान कभी फातिह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, वो कुछ ना सुन सके, ना कुछ महसूस कर सकता हो। वही असल में फातिह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोते हुए सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान ने इससे पूछा, बताओ क्या बात है तो इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है, आप हकीम को अंदर ले आए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है, आखिर मुझसे मिलने की तुम्हें इतनी जल्दी और क्या ज़रूरत पेश आई। तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर एक बात तो जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा, बताओ कौन सी बात है। तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी शागिर्दों में एक शागिर्द जो कि एक खातून है और यहूदी मजहब से तल्लुक़ रखती है, और लेकिन उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन चंद एक सवाल हैं जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती है कि वो मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया, बताओ वो कौन सा सवाल है जो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है। तो हकीम साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, वो खातून कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते, आखिर इसमें ऐसी क्या बुराई है, इस खंजीर के गोश्त का खाने का ऐसा क्या नुकसान है जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते। और ये भी वो कहती है कि हमारे गांव में तो सारे लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं, हम अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और जवान होने पर इसको काट कर खाते हैं। और वो जब से मेरे पास हकीम का सबक लेना शुरू हुई, जब वो
अपने गांव में जाती है तो वो भी अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त खाती है, क्योंकि यहाँ तो इसे खंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं। लेकिन मेरे पास उसके सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता। क्या आप इसके सवाल का जवाब दे दें तो आपकी वजह से एक गैर मुसलमान हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कल तुम उस खातून को लेकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब सब दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब इस खातून को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, सुल्तान मुअज्जम, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है। ये देखकर सुल्तान ने इस औरत को कहा, बताओ खातून तुम्हारा क्या सवाल है। तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सीखा और हत्ता कि मैं इस जगह पर आकर खड़ी हो गई हूँ कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है। मैंने हर जगह देखा कि इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में मना किया वहाँ इसकी दलील मिली, लेकिन इस खंजीर के गोश्त के बारे में मुझे अभी तक कोई दलील नहीं मिली। मैंने बाइबल को पढ़ा तो वहाँ बाइबल में भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया, लेकिन इस्लाम क्यों मना करता है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगह पर खंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया। फिर आपने इन आयात का भी जिक्र किया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मशीर को कहा कि वो बाइबल की किताब मेरे पास ले आओ जो अपनी असल हालत में मौजूद है। जब बाइबल की किताब आपके सामने पेश हुई तो आपने वही जगह तलाश करके दी जहां लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। फिर खातून ने कहा कि ये क्या बात हुई, जो मेरे पास किताब है उसमें तो वाज़िया लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे इन लिखारियों पर जो अपने अय्याशियों के लिए इस पाक किताब को अपनी लफ्ज़ों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। ये जो तुम बाइबल पढ़ चुकी हो ये अपनी असल हालत में मौजूद नहीं, ये तुम्हारे अपने लिखारियों की लिखी हुई किताब है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तो मैंने किताब से साबित किया कि खंजीर का गोश्त खाना मना है, फिर अब मैं तुम्हें साइंसी लिहाज से मालूम करके दूंगा। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खातून को हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त पकाकर कल सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो खातून सुल्तान की सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक सूअर का शिकार किया और अगली सुबह इसका गोश्त पकाकर सुल्तान के सामने ले आई। सुल्तान ने इस गोश्त को कराहत से देखते हुए इस खातून को कहा कि अब इस पके हुए गोश्त में एक बोटी को छुरी के साथ 2 हिस्से करो। जब खातून ने खंजीर की बोटी के 2 हिस्से किए तो उसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, क्या तुम इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो उस खातून ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पकाया है। तो सुल्तान ने कहा कि अब तुम्हारी समझ में मेरी बात आ जाएगी कि ये हराम गोश्त चाहे तुम इसे जितना भी अच्छी तरह पका लो, अगर एक की तपश दो, लेकिन ये पूरी तरह पकता नहीं बल्कि ये दरमियान में कच्चा रह जाता है, और जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना कर दिया। आप खुद एक हकीम हैं, आप खुद देखें कि जो कच्ची चीज़ आपके पेट के अंदर चली जाए तो वो जाकर कितनी खराबियां पैदा कर सकती है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खातून को कहा कि अब मैं सूअर के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर सुल्तान ने कहा कि ये सूअर जिस जगह रहता है अपने इर्द गिर्द हत्ता के इंसानों की भी गंदगी को खा जाता है।
इसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज होती है। और दूसरी बात यह है कि ये सूअर बहुत बेशर्म जानवर है कि जब इसकी मादी यानी इसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा सूअर जिनस ताल्लुक कायम करता है तो ये खुश होता है और फख्र महसूस करता है। ये वह जानवर है जिसमें इतनी ज़्यादा बेशर्मी भरी हुई है। आप खुद देखें, ऐसे जानवर का जब आप गोश्त खाएंगी जिसकी बुनियाद गलाजत से बड़ी हुई है तो वो तुम्हें क्या फ़ायदा देगा। ये बात सुनकर वो खातून सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने झुक गई और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आप मुझे अपने ही ज़ुबान से कलमा पढ़ा दें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के नारों से बुलंद हो गया।